यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। मुझ जैसे हजार भी उसके एक अंश के बराबर नहीं हैं। आरव यह सुनकर ठंडे स्वर में हंसा। यह धर्मेश वास्तव में बहुत स्पष्टवादी है। क्या नाइन्थ रैंक संप्रदाय से होना इतनी बड़ी बात है? वास्तव में यह बड़ी बात है, लेकिन तो क्या मैं आरव बिना किसी संप्रदाय के अभी भी जीवित और स्वस्थ नहीं हूं? आरव ने उस पुराने साधु पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी वह निर्मधारा संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता था। बुजुर्ग, आप गलती कर रहे हैं, इस बीच नाजिंग ने कहा। भले ही उसके पास केवल 7वें स्तर का तलवार इंटेंट है, लेकिन उसके पास अपनी खुद की तलवार मार्ग है। इसलिए यदि युवा पीढ़ी के सभी तलवार साधकों के बीच तुलना की जाए तो कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वह सही कह रही है, निशांत ने भी कहा। धर्मेश, इस लड़के ने नरव्रत वंश के एक प्रतिभाशाली को मार डाला जिसके पास 8वें स्तर का तलवार इंटेंट था, और उसने प्राचीन म्यान की स्वीकृति प्राप्त कर अगला तलवार सम्राट बनने का गौरव पाया। भले ही वह नाजिंग से कमतर है, लेकिन पूरे महाद्वीप की युवा पीढ़ी में शायद मुट्ठी भर लोग ही होंगे जो उसे हरा सकें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दक्षिणी क्षेत्र से है और एक स्वतंत्र साधक है। यह सुनकर धर्मेश की पलकें झपकीं और फिर उसकी निगाहें एक बार फिर आरव पर टिकीं। उसने एक पल के लिए आरव का जायजा लिया, फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, एक तेज तलवार की तरह संघनित तलवार इंटेंट जो म्यान से बाहर निकलने का इंतजार कर रही है, और एक भयंकर और तीक्ष्ण आभा। उसमें अच्छी क्षमता है। दुर्भाग्य से उसे स्वर्ग द्वारा शापित किया गया है और उसका जीवनकाल अभी कुछ ही वर्षों का बचा है। इसके अलावा भले ही वह तलवार सम्राट है, फिर भी वह नाजिन के सामने बहुत तुच्छ है। इसलिए मैं उसके बिना काम चला सकता हूं। बुजुर्ग, आप फिर से गलत हैं। यह शब्द किसी और ने नहीं बल्कि शिवरो ने कहे। धर्मेश ने शिवरो पर उदासीनता से नजर डाली और कहा, अनंतधारा संप्रदाय के बच्चे, ऐसा लगता है कि तुमने इस बार अपने संप्रदाय की नाक कटवा दी है। दैत्य साधकों ने तुम्हारी इतनी शर्मनाक हालत कर दी। अगर तुम्हारे गुरु को यह पता चला तो शायद वे गुस्से से ही मर जाएंगे। शिवरो ने अपना सिर हिलाया और कहा, बुजुर्ग धर्मेश, आपने कहा कि आरव नाजिंग से कमतर है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। आखिर उसकी प्रतिभा वास्तव में बहुत असाधारण है। हालांकि आपको आरव को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। किसी भी मामले में मैं उसके सामने अपनी हीनता से शर्मिंदा हूं। ओह, धर्मेश की भौहें तन गईं और उसने थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, उसने वास्तव में तुमसे ऐसे शब्द कहलवा दिए? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझसे, धर्मेश से, कोई गलती हुई हो? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, धर्मेश आरव की ओर मुड़ा और बोला, बच्चे, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अपने सभी पत्ते खोल दो। अगर तुम मुझे संतुष्ट कर सके तो मैं तुम्हें अपने निर्मधारा संप्रदाय में शामिल होने दूंगा। आरव यह सुनकर मन ही मन हंसा। क्या यह खैरात है? क्या उसे, आरव को, धर्मेश की खैरात की जरूरत है? आरव ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि बुजुर्ग ने कहा, मेरे पास वास्तव में जीवन के बहुत कम वर्ष बचे हैं। इसलिए आपके संप्रदाय में शामिल होना केवल आपके संसाधनों की बर्बादी होगी। धर्मेश ने अपनी मुस्कान रोकी और कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो। क्या तुम जानते हो कि तुमने गुस्से में बोलकर क्या खो दिया है? भले ही तुम्हें प्राचीन म्यान की स्वीकृति मिल गई हो, लेकिन बिना किसी संप्रदाय के पालन पोषण के तुम क्या हासिल कर पाओगे? प्राचीन म्यान तुषारिका को छोड़ सकती है, तो भविष्य में जब तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं होगी,
तो वह तुम्हें भी छोड़ देगी। समझे? यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, आरव ने रूखेपन से कहा। वह आरव ऐसी खैरात को कैसे स्वीकार कर सकता था जो इतने अपमानजनक रूप में आई थी। धर्मेश ठंडी आवाज में गुर्राया। उसने अपनी नजरें हटाईं और उन्हें नाजिन पर टिका दिया, फिर कहा, निर्मधारा संप्रदाय आपको वही शर्तें दे सकता है जिनका वादा निशांत ने किया था। इसके अलावा मैं आपको तुरंत हमारे संप्रदाय के गुरु की व्यक्तिगत शिष्या बनाने और निर्मधारा संप्रदाय की अगली संप्रदाय प्रमुख बनाने का निर्णय ले सकता हूं। तुम्हारा क्या विचार है? निशांत ने भौहें सिकोड़ी। वह कुछ कहने ही वाला था कि नाजिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, बुजुर्गों, मुझ पर अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास गुरु और संप्रदाय दोनों हैं। क्या? धर्मेश और निशांत एक साथ चौंक गए और फिर निशांत ने धीमी आवाज में कहा, बेटी नाजिन, तुम्हारा कोई संप्रदाय है? और गुरु भी? नाजिन ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। हालांकि मैं आपको उनके बारे में नहीं बता सकती। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स शुरू करें। मैं यहां ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती। यह सुनकर उन दोनों के चेहरे पर कड़वाहट आ गई, क्योंकि उन्होंने एक असाधारण प्रतिभा देखी थी और उसके लिए लगभग एक दूसरे से भिड़ गए थे। फिर भी उसका पहले से ही एक गुरु और संप्रदाय था। दोनों ने एक साथ आह भरी और फिर उनकी निगाहें आरव पर टिकीं। यदि नाजिन को छोड़ दिया जाए तो यहाँ मौजूद मानव साधकों में सबसे उत्कृष्ट आरव ही था। दुर्भाग्य से उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही साल थे। बेशक यदि आरव के पास नाजिन के बराबर स्वाभाविक प्रतिभा होती तो वे अपने पूरे संप्रदाय के संसाधनों का उपयोग करके भी आरव की उम्र बढ़ाने का रास्ता खोज लेते। दुर्भाग्य से आरव के पास उतनी प्रतिभा नहीं थी। हालांकि आरव का अभी भी कुछ मूल्य था। क्यों? क्योंकि आरव के पास जो ताकत थी उससे यह लगभग तय था कि वह रैंकिंग्स में जगह बना लेगा। जब तक आरव शीर्ष 10 में रहेगा वह कर्मफल का भाग्य प्राप्त करने में सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में, यदि आरव उनके संप्रदायों में शामिल होता है तो उनके संप्रदायों को उस कर्मफल के भाग्य से लाभ होगा जो आरव प्राप्त करेगा। जब उसने यहां तक सोचा तो निशांत सबसे पहले बोला। उसने कहा, बच्चे, अगर तुम मेरे संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी उम्र बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? आरव ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद बुजुर्ग। हालांकि मुझे स्वतंत्र रहने की आदत है और मैं बंधनों का आदी नहीं हूं। इसलिए मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं। इस बीच धर्मेश ठंडी आवाज में गुर्राया और बोला, तुम्हारी स्वाभाविक देन और तलवार की राह में प्रतिभा वास्तव में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास किसी संप्रदाय का समर्थन और भारी मात्रा में साधना संसाधन नहीं है तो तुम्हारी प्रतिभा चाहे कितनी भी असाधारण क्यों न हो वह व्यर्थ जाएगी। मैं निशांत की तरह पाखंडी नहीं बनूंगा। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। मैं तुम्हें अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए नहीं कहूंगा, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने प्राप्त कर्मफल के भाग्य का 80% मेरे निर्मधारा संप्रदाय को दे दो। मैं ऐसा क्यों करूं? आरव अत्यधिक क्रोध के कारण हंसने लगा। धर्मेश की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं और उसकी आंखों में ठंडी चमक कौंधी। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाग्य मुफ्त में नहीं लूंगा। तुम मेरे संप्रदाय को भाग्य दोगे और मेरा संप्रदाय तुम्हें साधना के संसाधन प्रदान करेगा। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ साधना तकनीकें और युद्ध तकनीकें भी दे सकता हूं। चिंता मत करो, वे कम से कम धरती स्तर की होंगी।
रहने दीजिए, आरव ने निर्णायक रूप से मना कर दिया। मैं खुद साधना के संसाधन प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए बुजुर्ग को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा चूंकि बुजुर्ग स्पष्टवादी थे, तो मैं भी स्पष्ट रहूंगा। मैं किसी भी संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए अब अपनी मेहनत बर्बाद न करें। यदि आपको भाग्य चाहिए तो कृपया किसी और को ढूंढें। धर्मेश का चेहरा उतर गया क्योंकि आत्मिक स्तर के एक छोटे से साधक ने वास्तव में उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। ऐसा घोर अनादर। वह आरव को सबक सिखाना चाहता था। हालांकि जब उसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र के नियमों की याद आई तो उसे यह विचार छोड़ना पड़ा। अंत में उसने केवल आरव पर एक ठंडी नजर डाली और कहा, जैसा कि एक तलवार साधक से उम्मीद थी, तुम बोलते भी बहुत अहंकार से हो। मुझे आशा है कि तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे अहंकार जितना ही महान होगा। अपनी बात पूरी करते ही धर्मेश की आकृति चमकी और वह मौके से गायब हो गया। निशांत ने कहा, बच्चे, भले ही उसके बात करने का तरीका सुखद नहीं था, तुम्हें उसे पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए था। किसी विशेषज्ञ को नाराज करना वास्तव में नासमझी है। आरव ठंडी हंसी के साथ बोला, बुजुर्ग, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने ऐसे विशेषज्ञ को क्यों नाराज किया होगा। उसने कभी भी किसी असाधारण विशेषज्ञ को नाराज करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि धर्मेश इतने घमंडी तरीके से बात कर रहा था जैसे कि आरव को भर्ती करना आरव के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य हो। यदि उसकी शक्ति अपर्याप्त न होती तो वह अब तक अपनी तलवार निकालकर हमला कर चुका होता। निशांत स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और चुप होने से पहले हंसा। उसने नांजिन पर नजर डाली और उसकी आंखों में सच्चा पछतावा साफ चमक रहा था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि वह आरव को भर्ती करने में असमर्थ रहा। आखिरकार आरव के पास जीने के लिए केवल कुछ ही साल थे, इसलिए उसकी प्रतिभा चाहे कितनी भी असाधारण क्यों न हो, वह केवल कुछ समय के लिए ही रहेगी। हालांकि नांजिन अलग थी। वह वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा थी। वह कल्पना कर सकता था कि यदि उसका संप्रदाय उसे भर्ती करने में सक्षम होता तो वह भविष्य में निश्चित रूप से उसके संप्रदाय को शिखर पर ले जाती। यह पिछले 10,000 वर्षों में महाद्वीप का पहला 10वां रैंक संप्रदाय बन जाता। दुर्भाग्य से यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। धर्मेश और निशांत दोनों ने उसे जबरदस्ती ले जाने के बारे में सोचा था, लेकिन उनके पास इस विचार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्यों? यह जोखिम उठाने लायक नहीं था। इस बात का जिक्र न करते हुए कि वे नांजिन के संप्रदाय और गुरु की पहचान नहीं जानते थे, ऐसी कार्रवाई करने से निश्चित रूप से नांजिन उनसे नफरत करने लगती। जरा सी गलती उनके संप्रदायों के लिए भविष्य में एक असाधारण रूप से दुर्जय दुश्मन पैदा कर देती। इसलिए उनके पास इस विचार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निशांत ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने यहाँ उपस्थित सभी लोगों पर नजर डाली और कहा, समय हो गया है। गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स अभी आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। अपने संप्रदायों और स्वयं के भाग्य के लिए कड़ी मेहनत करें। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, नांजिन के भीतर से अचानक एक भयानक आभा निकली और इसने सभी के चेहरे के हाव भाव बदल दिए, क्योंकि यह एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ की आभा थी। नांजिन की आकृति चमकी और वह गुप्त ड्रैगन मैदान पर दिखाई दी। उसने मैदान के नीचे खड़े अन्य लोगों पर उदासीनता से नजर डाली और कहा, समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सब एक साथ मुझसे लड़ सकते हो। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब नांजिन वहां गर्व से अपने हाथ पीछे बांधे खड़ी थी तो उस समय वह बेहद आकर्षक लग रही थी।
बेशक यह उसकी सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके व्यवहार की वजह से था। वह उसका बेजोड़ दबदबा और आत्मविश्वास था। हाँ, नाजिन एक जबरदस्त दबदबे वाली आभा से भरी हुई थी और उसकी आंखों में छाई उदासीनता और आत्मविश्वास दूसरों में सम्मान और घृणा दोनों की भावनाएं जगा रहे थे। वह पूरी दुनिया को तुच्छ समझ रही थी। इस क्षण दूसरे लोग उसके बारे में बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे थे। यह दुनिया के प्रति सच्ची अवमानना थी और वह दुनिया के सभी नायकों को धूल के समान समझती थी। मैदान में खड़ी नाजिन को देखते हुए, जो दुनिया को नीची नजरों से देख रही थी, आरव के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि अतीत का अर्धयुद्धदेव अद्वय नाजिन की तुलना में बहुत कमतर था। युद्धदेव क्या था? युद्धदेव को कैसा होना चाहिए? आरव को इसका उत्तर नहीं पता था और न ही उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था। लेकिन अगर आज की बात होती तो वह कहता कि युद्धदेव को नाजिन जैसा होना चाहिए। हाँ, यह वही अहंकारी और प्रभावशाली आभा है जो एक युद्धदेव के पास होनी चाहिए। इसी बीच लाव्य अचानक हंसने लगा और फिर उसने वायुक और आरव की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों पहले जाओगे या मैं? लाव्य स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि वे उसके साथ मिलकर उसे चुनौती दें। वायुक की आकृति गुप्त ड्रैगन मैदान पर चमक उठी। उसके भीतर से दैत्य ऊर्जा उमड़ पड़ी और फिर काले शल्क जैसी खाल की एक परत ने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसने कहा, साधना के एक ही स्तर पर युद्धदेव अजय होता है और उसका जीवन बेजोड़ होता है। जब से मैंने, वायुक ने, साधना शुरू की है, मैं भी कभी अपने समान स्तर के किसी व्यक्ति से नहीं हारा हूं। नाजिन, तुम शिखर पर हो और अपनी हार की तलाश में हो। मैं, वायुक, भी वैसा ही हूं। मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तुम पर्याप्त नहीं हो। नाजिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। क्या ऐसा है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वायुक अपनी जगह से गायब हो गया और पलक झपकते ही नाजिन के सामने पहुंच गया। शल्क जैसे तीखे परतों से ढकी उसकी मुट्ठी ने हवा को चीरते हुए धमाकों की एक श्रृंखला पैदा की और नाजिन के सिर पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि जैसे ही उसकी मुट्ठी नाजिन के सिर से कुछ ही सेंटीमीटर दूर थी, नाजिन की मुट्ठी अचानक वायुक की छाती के सामने प्रकट हुई और सीधे उससे टकरा गई। क्लैंग! ऐसा लगा जैसे उसकी मुट्ठी सख्त लोहे से टकराई हो और धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी। नाजिन की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी को थोड़ा घुमाया। भेदो! उसके कहते ही उसकी मुट्ठी अचानक नीचे की ओर धंसी। वायुक हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। जब वायुक मंच से बाहर गिरने ही वाला था, तभी मंच के किनारों पर अचानक रोशनी की एक पतली बाधा प्रकट हुई और एक जोरदार धमाका हुआ क्योंकि वायुक उस रोशनी की बाधा से टकरा गया था। वायुक तुरंत फिर से उड़ता हुआ वापस आया। हालांकि ठीक इसी समय नाजिन अचानक वायुक के सामने प्रकट हुई, जो अभी भी हवा में ही था, और फिर उसने अचानक अपनी मुट्ठी उसके पेट पर दे मारी। वायुक की आकृति आगे की ओर मुड़ गई और वह फिर से पीछे की ओर उड़ गया। मंच के नीचे खड़े अनगिनत दर्शक दंग रह गए, विशेष रूप से दैत्य साधक। वे वायुक की रक्षात्मक और शारीरिक शक्ति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ भी उसके बचाव को भेदना लगभग असंभव पाता। फिर भी अब उनका बड़ा भाई एक मानव साधक की ताकत के सामने पूरी तरह दब गया था। केवल आरव इतना हैरान नहीं था। आखिरकार उसने पहले नाजिन से लड़ाई की थी और वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह कितनी भयानक थी। वायुक की रक्षात्मक क्षमता उसके अपने बराबर थी, फिर भी क्या नाजिन ने उस समय उसके बचाव को भी मात नहीं दी थी? नहीं, उसने उनके बचाव को मात नहीं दी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनका बचाव उसके सामने बेअसर था।
उसका हर एक प्रहार सीधे उसके बचाव को भेद कर उसके आंतरिक अंगों को झकझोर देता था। आरव ने वायुक को देखते हुए अपना सिर हिलाया क्योंकि अंत में वायुक थोड़ा लापरवाह हो गया था। वायुक ने शुरुआत में अपनी वास्तविक शक्ति प्रकट नहीं की थी, अन्यथा उसे नांजिंग से लगातार 2 घूंसे नहीं सहने पड़ते। उस दूसरे प्रहार के साथ उसे दूर फेंकने के बाद नांजिंग ने कोई और हमला नहीं किया। वह अपनी जगह पर खड़ी रही और वायुक को जमीन पर गिरते हुए देखा और उदासीनता से कहा, वे 2 घूंसे मुझे कम आंकने की कीमत थे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुमने अभी तक अपनी वास्तविक शक्ति नहीं दिखाई है, इसलिए तुम्हें इस तरह मारना काफी अफसोस की बात होगी। मुझे वाकई तुम्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए था। वायुक धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पेट पर मुट्ठी का छोटा और नाजुक निशान देखा जा सकता था और उसके मुंह के कोने पर ताजा खून की एक और भी अधिक चौंकाने वाली लकीर थी। वायुक ने अपने मुंह के कोने से खून चाटा और फिर उसने एक हिंसक अभिव्यक्ति दिखाई और कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने वाकई बहुत लंबे समय से घायल होने का अनुभव नहीं किया है। जैसा कि युद्धदेव से उम्मीद थी, तुम वास्तव में मेरे शारीरिक बचाव की अनदेखी करने में सक्षम हो और तुमने ताकत और गति के वास्तविक रहस्यों को भी समझ लिया है। तुम्हारे पास वाकई असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वायुक की पीठ से गहरे काले पंखों की एक जोड़ी निकल आई। वे गहरे काले और रहस्यमय शल्क से बने थे और वे काली ऊर्जा से ढके हुए थे और बेहद विचित्र लग रहे थे। पंखों के किनारे तीखे ब्लेडों के समान लग रहे थे और वे एक भयानक और डरावनी ठंडी चमक के साथ चमक रहे थे। दैत्य गौड़ पंख। जब उसने इन पंखों को देखा तो नाजिन की निगाहें अब उतनी शांत और स्थिर नहीं रहीं और इस बार उसमें हलचल का एक निशान था। दैत्य गौड़ पंख सबसे दुर्जेय दैत्य कलाकृति थी जो कई साल पहले दैत्य गौड़ के पास थी और इसे 33,000 ड्रैगन शल्क और दैत्य क्षेत्र के संत दैत्य जीव डार्क दैत्य ड्रैगन के रक्तसार से तैयार किया गया था। दैत्य क्षेत्र का एक संत दैत्य जीव दैत्यजंतु क्षेत्र के एक संतस्तर के दैत्यजंतु के बराबर था। उपयोगकर्ता की गति को बहुत बढ़ाने में सक्षम होने के अलावा दैत्य गौड़ पंख एक सुरक्षात्मक खजाना भी था, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह अपने मालिक को घेर सकता था और इसकी कठोरता ऐसी थी कि एक दिव्य कलाकृति भी इसे पार नहीं कर सकती थी। इसके अलावा इसे एक आक्रामक खजाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था क्योंकि इसके 33,000 ड्रैगन शल्क इतने तीखे थे कि वे आसानी से उच्च श्रेणी के स्वर्ग स्तर के कवच को भी चीर सकते थे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दैत्य गौड़ पंख में उस डार्क दैत्य ड्रैगन की आत्मा थी जिसे दैत्य गौड़ ने इसके भीतर कैद किया था। संक्षेप में, दैत्य गौड़ पंख एक सर्वांगीण अस्त्र था। इसमें गति, आक्रमण और रक्षा की क्षमताएं थीं। बेशक दैत्य गौड़ पंख की शक्ति पूरी तरह से इसके उपयोगकर्ता की ताकत पर निर्भर करती थी। यदि दैत्य गौड़ इसका उपयोग करते तो यह एक पल में 500 किलोमीटर तक जा सकता था, लेकिन वायुक की ताकत के साथ एक पल में केवल 50 किलोमीटर जाना ही एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन फिर भी यह बेहद दुर्जेय था। आखिरकार एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ भी एक पल में 50 किलोमीटर नहीं चल सकता था। जब उन्होंने दैत्य गौड़ पंख को देखा तो आरव और लाव्य दोनों के चेहरे गंभीर हो गए क्योंकि दैत्य गौड़ पंख के भीतर मौजूद भयानक आभा से उनके दिल भी थोड़े कांप उठे थे। क्या यही वह चीज है जिस पर तुम भरोसा करना चाहते हो? नाजिन ने उदासीनता से कहा। नाजिन, अपना आकाश विभाजक भाला बाहर निकालो, वरना तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वायुक ने नाजिन की ओर देखते हुए एक बेजोड़ दबदबे वाले लहजे में कहा। नाजिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे तुम पर इसका उपयोग करना तुच्छ लगता है।
यह सुनकर वायुक की आंखों में तुरंत एक हिंसक अभिव्यक्ति चमक उठी, तो फिर मरो। उसने आखिरी शब्द बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि उसकी आकृति नाजिन के सामने पहुंच गई, और फिर उसका शरीर घूमा और उसकी पीठ पर लगे पंखों ने तीखे ब्लेडों की तरह उस पर क्षैतिज रूप से प्रहार किया। नाजिन की अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। बूम! वायुक कुछ कदम पीछे हट गया, जबकि नाजिन बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। हालांकि उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई थीं और उसकी दाहिनी मुट्ठी पर खून का एक निशान दिखाई दे रहा था। तुम वाकई मौत को दावत दे रही हो, नाजिन ने वायुक की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। अगले ही पल उसकी आकृति अचानक अपनी जगह से ओझल हो गई और उसने अपने पीछे भौतिक दिखने वाली छवियों की एक कतार छोड़ दी क्योंकि वह तुरंत वायुक के सामने पहुंच गई। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को कस कर बंद किया और फिर इसने हवा में धमाके किए और सीधे वायुक के सिर पर वार किया। यह दृश्य देखकर आरव और लाव्य के चेहरे एक साथ बदल गए, क्योंकि उसकी मुट्ठी ने वास्तव में अपने रास्ते में आने वाले स्थान को बुरी तरह मरोड़ दिया था। वायुक की पुतलियां भी सिकुड़ गईं और उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसके पंख तुरंत उसे घेरने के लिए मुड़े। उसी समय नाजिन के गले और पेट की ओर अनगिनत शल्क के टुकड़े तेजी से निकले। हालांकि वे शल्क अभी उसके संपर्क में आए भी नहीं थे कि वे उसकी मुट्ठी में समाहित शक्ति के प्रभाव से पीछे की ओर उड़ गए। भेदो! नाजिन हल्के से चिल्लाई और फिर उसकी मुट्ठी वायुक के पंखों पर जा लगी। बूम! वायुक फिर से उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। लाव्य की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने कहा, त्रय मंत्र! अब उसे आखिरकार समझ में आया कि नाजिन की गति और ताकत इतनी भयानक क्यों थी। त्रय मंत्र एक प्रकार की आत्मिक कला थी। आत्मिक कलाएं युद्ध तकनीकों के समान थीं, लेकिन उनका सार अलग था। क्योंकि युद्ध तकनीकें गूढ़ ऊर्जा द्वारा सक्रिय होती थीं, जबकि आत्मिक कलाएं आत्मा, ऊर्जा, सार और इंटेंट द्वारा सक्रिय होती थीं। यह कहा जा सकता है कि आत्मिक कलाएं साधना के एक अलग तरीके से संबंधित थीं, लेकिन इसे साधना भी बेहद कठिन था क्योंकि इसकी आवश्यकताएं बहुत कठोर थीं। इस तथ्य के साथ कि आत्मिक कलाएं अत्यंत दुर्लभ थीं, पूरे महाद्वीप में बहुत कम लोग इनका उपयोग करने में सक्षम थे। त्रय मंत्र 10वें युद्धदेव द्वारा बनाई गई एक आत्मिक कला थी और ये क्रमशः त्वरण, रक्षण और भेदन थे। त्वरण किसी की गति को बेहतर बनाने के लिए आत्मा, ऊर्जा, सार और इंटेंट के उपयोग का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि रक्षण हमलों को रोकने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता था। जहां तक भेदन का सवाल है, यह हमला करते समय सभी सुरक्षाओं की उपेक्षा करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता था। अब लाव्य आखिरकार समझ गया था कि वायुक के बचाव को उसके द्वारा पूरी तरह से क्यों दबा दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नाजिन ने त्रय मंत्र के वास्तविक रहस्यों को समझ लिया था। नाजिन को युद्धदेव की विरासत मिले हुए केवल कुछ ही समय हुआ था। इसलिए तार्किक रूप से कहें तो उसके लिए त्रय मंत्र को समझना असंभव था। हालांकि उसने इसे समझ लिया था, और वह भी इतने कुशल स्तर तक। वह इसे पूरा करने में सक्षम क्यों हुई? इसका कारण यह था कि नाजिन ने पहले ही स्ट्रेंथ इंटेंट और गति इंटेंट को समझ लिया था। यह कहा जा सकता था कि त्रय मंत्र नाजिन के हाथों में 10वें युद्धदेव के समय की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि 10वें युद्धदेव ने ताकत और गति के वास्तविक रहस्यों को नहीं समझा था। लाव्य की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई थी। वह वास्तव में बहुत दुर्जेय है। आरव इन सब बातों से अवगत नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि नाजिन का युद्ध मार्ग उसके तलवार मार्ग के बहुत समान था, यह भी सादगी का ही एक रूप था। नाजिन के हमलों और बचाव में कोई अनावश्यक हलचल या दिखावा नहीं था, और वे विशुद्ध रूप से ताकत और गति को उनके चरम पर प्रदर्शित करते थे। यह काफी सरल लग रहा था,
लेकिन इसे पूरा करना वास्तव में असाधारण रूप से कठिन था। मेरे पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है जो तलवार के एक ही प्रहार से सभी तकनीकों को नष्ट करने में सक्षम है। यह मुझे सभी चीजों के सार और खामियों को देखने की अनुमति देता है। हालांकि नानजिंग किसी भी चाल का उपयोग नहीं कर रही है, तो मैं उन्हें कैसे नष्ट कर सकता हूं? मैं उसे कैसे हरा सकता हूं? जब आरव ने यहां तक सोचा तो उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। लेकिन पलक झपकते ही वह धीरे से हंसा। हाँ हाँ, मैं अभी इस सब के बारे में क्यों सोच रहा हूं? जब मैं बाद में उससे लड़ूंगा तो मुझे स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि इससे कैसे निपटना है। अपनी सोच को दुरुस्त करने के बाद आरव ने अपनी नजर फिर से मंच की ओर दौड़ाई। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।